तो मैं ये कार्य करूँगा, उल्टा होना चाहिए। लेकिन परंपराएं सब उल्टी चलती जाती हैं, तो अपना मूल विषय मांगने पर मुनि महाराज को आहार मांगने पर तुम नहीं देते हो। लेकिन हमें भी कोई ज्ञान है, महाराज जी हम बिना मांगे टिफिन लाएंगे, बस आप कष्ट में, आपका यहाँ वहाँ घूमना हम लोग को बहुत बुरा लगता है, और किसी चौके से लौट आते हो बहुत बुरा लगता है, इतनी भीड़ लगती है बहुत बुरा लगता है। आप तो महाराज चुपचाप टिफिन रख जाएंगे, कमरा बंद करके खा लेना। 24 घंटे में एक बार खाते हो, वो भी साता से नहीं खाते। ये कह रहे सही बात है। तो 24 घंटे में साधु एक बार खाता है ना, अंतराय भी पालन करता है, वो भी साता से कहाँ, दुश्मन नहीं, भगत भी कहाँ साता से खाने देते। तुम तो देख ही रहे हो कहाँ हो रहा है। तो दया करके ये दया मत करना। महावीर स्वामी ने कहा नहीं, यदि तुझे भूख लगी है, आहार करना है, तो तेरे कमरे में टिफिन की व्यवस्था कर दूंगा। प्रवचन के प्रारंभ का वाक्य याद करो। आहार करने जा रहा है, मत जा, वक्त यहीं लाके दे देगा। भूख मिटाना है, भूख मिटाना है ना, तो यहीं टिफिन आ जाएगा। क्यों भाई, मुझे शेयर करना, टिफिन से भूख नहीं मिटती क्या? मिट जाती। टिफिन से आहार नहीं होगा क्या? हो जाएगा। तो आहार करना है तो टिफिन आ जाएगा कमरे में, क्यों चिंता करता है? इसलिए मैंने कहा था साधु आहार के लिए जाते ही नहीं है, साधु भूख मिटाने जाते ही नहीं है, साधु रोटी खाने जाते ही नहीं है। ये श्रावक मेरे योग्य है, चौका मेरे योग्य है, रोटी मेरे योग्य है, नहीं। दो बातें आती हैं, दो बातें आती हैं। साधु जब भी भाव करेगा आहार करने जा रहा है, आहार करने नहीं जा रहा है, रत्नत्रय की सुरक्षा करने जा रहा है। तेजठम बलठम आयुयठम न वैयावृत्यार्थम रत्नत्रय पालनार्थम जगत कल्याणार्थम, अपने कर रत्नत्रय के लिए जा रहा है, औषधि लेके नहीं जाता है। और दूसरा उद्देश्य, औषधि भी यहां आ जाएगी नहीं, मुझे औषधि तो मिल जाएगी, लेकिन जिसके यहां से मैं हार लेके आऊंगा उसका मैं कल्याण करके आऊंगा। जो मुझे हार देगा उसका भी कल्याण होना चाहिए। महात्मा महावीर स्वामी ऐसे थे जिन्होंने अपने मुनिराज को भी कहा, जाओ आहार लेने जाओ, तुम्हारा उपकार होगा तो उसका भी उपकार होना चाहिए। तुम्हारा उपकार होगा कि क्षुधा रोग की दवाई मिल गई, तुम्हारा उपकार होगा कि रत्नत्रय का पालन हो गया, और उसका उपकार हो जाए कि उसका जीवन धन हो जाए, उसका घर धन हो जाए, उसका अन्न धन हो जाए, उसका पुण्य का भंडार भर जाना चाहिए। मैं सोचता था, समय आपका हो गया, कि ये बनिया हमें एक चौके में जाना, और बनियों को इतना समय है कहाँ से, और मैं नहीं जा रहा हूँ तो भी, और आज नहीं आए, कल नहीं, परसों नहीं आओगे, बनिया तो इतना झुक नहीं सकता। जब मैंने शास्त्र में पढ़ा कि ये कह रहा है सवाल आहार देने की बात होती ना, तो तुम इतने चौके लगाते ही नहीं, तुम मीटिंग करते और बारी बारी से टिफिन भेजते, क्योंकि महाराज को आहार देना है, महाराज को भूख मिटाना है, महाराज को आहार की जरूरत है। यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि महाराज को इस चीज की जरूरत है, अरे फिर पट्टा नीचे नहीं चलेगा जमीन में, महाराज अभी टाइम नहीं है, आ रहा हूं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा,
बड़ों की कमजोरी छोटे को पता चल जाए, वो छोटा इतरा के चलता है। हमेशा देखना, बड़ों की कोई छोटी सी भी कमजोरी पता चल जाए, छोटा व्यक्ति मुंह फट हो जाएगा, क्योंकि उसको तुम्हारी पता है। यदि तुम्हें पता चल जाए कि साधु को आहार चाहिए, भूखा है, अरे तुम तो 9 मंत्र लगवा लोगे। लेकिन तुम्हें क्या मालूम है? मालूम मुझे हमारी दादागिरी क्यों चलती है? नहीं आना, जाओ। क्यों चलती है? क्योंकि मुझे भी मालूम, जैसे तुम इतराते ना, ऐसे मैं भी इतराता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बिना तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए इतराता हूं जी। वही देखो, जिसकी कमजोर पॉइंट होगा उसको तो दबना पड़ेगा, और जिसका बलजोर पना होगा उसकी थोड़ी दादागिरी तो चलेगी। क्योंकि आहार दान में साधु का उद्धार नहीं है, आहार के समय श्रावक का उद्धार है। आहार लेना साधु का धर्म नहीं है, लेकिन आहार देना श्रावक का धर्म है। इसलिए श्रावक कहता नहीं, कुछ भी हो, जैसे भी बने तैसे करना चाहिए। तो साधु से कहा, देखो उसके पास जाओ, तुम्हारा थोड़ा सा मान घटेगा, थोड़ा सा घटेगा, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे झुकने से उसका जीवन धन हो जाएगा, उसका अन्न धन हो जाएगा, उसका घर धन हो जाएगा। ये घर प्रसूत का और मरण के अलावा कुछ नहीं है। पद्मनंदी पंचविंशति कार में लिखा, ये घर क्या है? प्रसूत का गिरा है और मरघट। या तो लोग जन्मते हैं या लोग, कोई धर्म नहीं होता। जा श्रमण, भक्त के घर को थोड़ी देर के लिए सही मंदिर बना के आ जा। रोटी तो टिफिन की कमरे में मिल जाएगी, लेकिन तेरे चरण उसके घर में पड़ जाएंगे तो वो उसका घर तीर्थ हो जाएगा। इसलिए जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ, थोड़ी देर के लिए से उसका घर तीर्थ हो जाएगा तेरा थोड़े से झुकने पर। और महावीर ने भेज दिया, और ये स्थितियां समय आपका हो गया।